भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर आप सदस्य ना लो तो फिर उस पर अमल भी कर दिया जाएगा, गोली चला भी दी जाएगी और पुलिस तमाशाई बनी देखती रहेगी। जी हां, यह मामला है भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश के उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर मक्सी का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को लेने को लेकर एक विवाद हुआ। धमकी दी गई मुसलमानों को खुलेआम कि भाजपा के सदस्य बनिए, अगर नहीं बनेंगे तो गोली चला दी जाएगी, जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह विवाद हुआ, आपस में झगड़ा भी हुआ। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की और फिर इन भाजपाइयों का, हिंदुवादी संगठनों का हौसला इतना बुलंद हुआ कि सरेआम सरेराह इन्होंने मुसलमानों पर गोली चला दी, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज की गई है और अभी तक एफआईआर की कॉपी परिजनों को नहीं दी गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं मृतक के, अब घर में बेवा बची है और घर का पालन पोषण कैसे होगा, ये एक बड़ी समस्या परिवार के सामने अब आन खड़ी हुई है। लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर कल ही वायरल हो गया, जब फायरिंग की जा रही थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, एक मौत होने के बावजूद पुलिस की निकम्मेपन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये मामला कई दिन से चल रहा था। धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही थी, लेकिन इलाके के पुलिस अधिकारी ने, जहां मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ एसओ बोलते हैं, वहां पर टीआई बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जो थाना इंचार्ज थे, उन महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं करनी मुनासिब समझी, पाबंद कराना मुनासिब न समझा। दोनों ही पार्टियों को बुला करके पाबंद करा लिया गया होता, उनसे रिटर्न में ले लिया गया होता। अगर आपने हालात को ख़राब करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गुंडों को खुली छूट दी गई। क्योंकि इस एसएचओ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये वही एसएचओ है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही टीआई भीम सिंह है जिसका पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था। किस तरह से बाजार में भगवा ड्रेस पहन करके सरेआम पब्लिकली ये पुलिसिंग करते हुए नजर आए थे और हिंदूवादी संगठनों ने खूब वाहवाही की थी। कोई एक्शन इनके ऊपर डिपार्टमेंटल नहीं लिया गया। वो अलग बात है कि अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रख करके पुलिस में जाता है, ऑफिस जाता है, तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन भगवा पहनिए, अपनी मानसिकता पूरी तरह से संघ की तरह कर लीजिए, मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई कीजिए और अगर मुसलमानों को कोई गोली भी मारता है, उसकी हत्या भी करता है, उसका कत्ल भी करता है, तो आप उस पर कोई एक्शन नहीं लीजिए। ये तमाम लाइसेंस इस भगवा कलर ने इन हिंदूवादी संगठनों को दिए हुए हैं और अब पुलिस कर्मियों को भी और अधिकारियों को भी ये लगने लगा है, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कि अगर हम इनके रंग में नहीं रंगे तो हमें मलाईदार पोस्ट नहीं मिलेगी और फिर आगे प्रमोशन भी हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए अब संघ को इनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है, इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हमारे लिए काम करना है और संघ के लिए काम क्यों करना है, उसके लिए कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सरकारें खुद इस तरह के ऑफिसर्स को शह दे करके उनको कार्रवाई तो आप छोड़ दीजिए, कोई एक्शन की बात तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि उनको प्रमोशन दे करके ऐसी मिसालें पेश की जाती हैं कि अगर आप हिंदुत्व पर चलोगे, आप संघ की तालीमात पर अमल करोगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में हमारा साथ दोगे, मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाओगे, कानून को ताक पर रख दोगे, हिंदुओं को खुली छूट दोगे, हिंदू संगठनों को पूरी आज़ादी दोगे, तो आपको मलाईदार पोस्ट मिलेगी। और यही वजह है कि इस तरह के जो है पुलिस अधिकारी खुलेआम कानून का मजाक उड़ाते हैं और ये सारी चीज़ें न सिर्फ पुलिस बल्कि
कोर्ट भी इन तमाम बातों पर, इन तमाम चीज़ों पर पूरी तरह से चुप्पी साधी रहती है, आंखें बंद किए लेती है। यही वजह है कि इस तरह के हिंदूवादी संगठनों का, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवालियों का, इस गैंग का हौसला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, पहले तो मुसलमानों को मारा जाता है, उसके बाद मुसलमानों के ऊपर ही केस दर्ज किए जाते हैं, उनको ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, उनके ऊपर ही कानूनी कार्रवाई की जाती है, और फिर गुंडे मवालियों को लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, आतंक फैलाओ, फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा, पार्टी में भी पद मिलेगा और पुलिस भी आपकी वाहवाही करेगी। तो इसलिए इस तरह के गुंडे एलिमेंट्स की न सिर्फ संख्या बढ़ती चली जा रही है, बल्कि इनका आतंक भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है शाहजहांपुर ज़िले के मक्सी में बुधवार रात को दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान फायरिंग और पथराव भी हुआ, जिसमें एक मर गया और कई लोग घायल हो गए। इन लोगों को इंदौर रेफर किया गया। मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि महेंद्र पटेल, अरुण जैन, खाटू पटेल, संजू पटेल के अलावा कई और लोग थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। एक पक्ष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ मक्सी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस घटना को बैलेंस करती नजर आई है, अपनी नाकामी को छुपाती दिख रही है। बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सोमवार देर रात बल्डी मुस्लिम मोहल्ले में बीजेपी के सदस्यता अभियान के चला रहे थे और कहा, मुल्लो तुम सदस्यता नहीं लोगे तो गोली खाओगे। सदस्यता इनकार की बात पर गोली मार दी। इसकी सूचना पर नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह पटेल अपने सभी गुंडे बाहुबलियों के साथ मौके पर बंदूक लेकर पहुंचे। कुछ देर में वहां तनाव का माहौल बन गया। दोनों पक्ष के लोग बड़ी संख्या में थाने पर इकट्ठा हो गए। इस सांप्रदायिक विवाद की सूचना के बाद शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में 4 थानों की पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंची और कानून व्यवस्था को संभाला। वहीं मक्सी पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। तो आपने देखा, इस तरह की घटनाएं काफ़ी हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से एक संघी पुलिसकर्मी जो भगवा कलर में बाज़ारों में गश्त करता हुआ नज़र आता है, सोशल मीडिया पर उसको सुर्खियां मिलती हैं, लोग वाहवाही करते हैं, और वो अपने इस मानसिकता का किस तरह से इस्तेमाल करता है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरे, एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है अभी तक। मेरी वहाँ पर जो लोग हैं, हमारे वहाँ पर जो कुछ पत्रकार जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनसे हमारी बात हुई है। तो एफआईआर की कॉपी भी, क्योंकि मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक एफआईआर की कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही प्राप्त होगी तो उसके बाद हम बताएंगे। और उसके साथ ही एक चीज़ और आखिर में बताना चाहूँगा कि अंतिम संस्कार जो मरने वाला है, उसके अंतिम संस्कार में भी लोगों को महदूद रखने, कम लोगों के शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये शव यात्रा निकालने के लिए, कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए, सुपुर्द खाक करने के लिए पुलिस का दबाव घर वालों के ऊपर, अहल खाना के ऊपर, ख़ानदान के ऊपर बना हुआ है।